हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवेश गुप्ता। मैं आपको कक्षा 8 के विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध में टॉपिक क्या है, फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें चैप्टर क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फसल कैसे उत्पादित करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, जैसे खाद, उसकी बुआई कैसे की जाती है, बीज कैसे चाहिए, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, फसल। तो फसल किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ही किस्म मतलब जैसे गेहूं की फसल होगी, तो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कोने पे लगा दो उसे फसल बोलेंगे, उसे नहीं बोलेंगे। बहुत बड़े क्षेत्रफल में एक ही किस्म के कोई भी हो, चाहे वो धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे अरहर की हो, चाहे सोयाबीन की हो, किसी भी बीज को एक बड़े पैमाने के क्षेत्रफल में बोने पर बोते हैं और उससे जो उत्पादन मिलता है उसको हम फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल। ठीक है, फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल। मतलब एक साल में दो स्टेप पर खेती की जाती है। ठीक है, उन दोनों स्टेप के अकॉर्डिंग फसल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो आइए देखते हैं खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, इन्हें कैसे जानते हैं। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, अर्थात इस समय वर्षा चल रही है। वर्षा मानसून कब आती है, लगभग आधे जून के बाद मानसून आ जाती है अपने यहाँ देश में। तो जून से लेकर सितंबर के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे या उगाई जाती है या उसका उत्पादन हमें प्राप्त होता है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का इत्यादि। ठीक है, इसके बाद रबी की फसल आती है। रबी की फसल वे फसल है जो अक्टूबर से मार्च तक, मतलब ठंडी में, शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, अलसी इत्यादि। ठीक है, अब इसके बारे में फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि इसकी जुताई कैसे, इसमें बीज कैसे चाहिए, खाद, उर्वरक, इसमें सबकी जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।